1000 किलोमीटर एक दूसरे मुल्क में बैठे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद एक्सेप्ट नहीं। बहुत वार्म वेलकम। कराची में दूसरा दिन है। आप पीछे देख रहे हैं चील चौक है, लियारी का सिंबल है ये। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं जनरल राहिल शरीफ और डीजी रेंजर जनरल बिलाल जो है उनकी तस्वीर के पोस्टर लगे हुए हैं। शोमई किस्मत है कि मैं अभी कल आपको दिखाया मुक्का चौक जो जहाँ पे अल्ताफ हुसैन साहब के पोस्टर फटे हुए थे, और अब यहाँ पे जो है वो रेंजर्स के और पाक फौज के सिपह सलार के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे बताया गया कि लोगों ने लगाए हैं। तो ये कराची के हालात है कि यहाँ फौज और रेंजर्स का ऑपरेशन पॉपुलर है, और वो सियासत जो वायलेंस पर मबनी है, तशद्दुद दहशतगर्दी पर, वो यहाँ पर पॉपुलर नहीं नजर आ रही हमें इस वक्त। मैंने कल आपको हमारे जो 90 के उर्दू स्पीकिंग भाई बहन थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाया। मैं और भी उर्दू स्पीकिंग के आज व्यूज आपसे लेने की कोशिश करूंगा, फारूक सत्तार की क़यादत पे, मुस्तफा कमाल की क़यादत पे, अल्ताफ हुसैन साहब पे। लेकिन यहाँ पे बलोच बसते हैं, इनसे भी जरा पूछते हैं कराची का अमन-ओ-अमा, 90 की बंदिश और कराची का फ्यूचर नए सीएम मुराद अली शाह की क़यादत में। मेरा आपको साथ रहेगा स्पेशल शो में, और कोशिश करेंगे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल के सामने भी वो तमाम सवाल रखें जो कल फारूक सत्तार साहब ने उठाए थे या दूसरे उनके नागदीन उठाते हैं। 90 बंद हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन साहब के पाकिस्तान मुखालिफ नारों के बाद। आपके ख्याल में ठीक फैसला हुआ है 90 का बंद होना? मेरे ख्याल 90 पर बंद होना काफ़ी नहीं है। अच्छा, इस पर तो मुकम्मल अल्ताफ हुसैन पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब वो हमेशा मुल्क के खिलाफ ही बात करते हैं। मैंने नहीं सुना 30 साल में कभी उन्होंने मुल्क के हिमायत में या फेवर में बात की हो। और उनके आने के बाद तो कराची में काफ़ी बेअमनी रही है, कत्ल गालत रही है, बोरी बंद लाशें मिली हैं, क्या नहीं मिला हमें, हड़तालें मिली हैं। तो आप अल्ताफ हुसैन साहब को क्या मशवरा देना चाहते हैं इस वक्त? वो किसी का मशवरा सुने तो मैं मशवरा दूं। आप क्या कहना चाहते हैं अवाम में? आप बस वो अभी रिटायर्ड हो जाए और एक तरफ होकर बैठ जाए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, आप क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं उनके नवाब के नारे के जवाब में कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि फारूक सत्तार साहब जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब से अलग होकर पार्टी चला सकेंगे? मुझे ख्याल में फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन से इस वक्त अलग नहीं है। अच्छा, उनके ज़ेरे साया ही वो तवील अरसे तक रहे, कम से कम 30-35 साल 37 साल तो वो रहे होंगे। जी जी। तो अब इतनी जल्दी वो कैसे जुदा होंगे? तो फिर आपका क्या हाल है? एमक्यूएम के साथ क्या किया जाए आपके नजदीक? देखिए एमक्यूएम के साथ मैं तो नहीं लाया, लेकिन एमक्यूएम की जगह पर एक और पार्टी है, ये पाक सर जमीन। मुस्तफा कमाल ने काफ़ी हद तक उनकी जगह ले ली है, और अवामी तौर पर उनको पसीराई भी मिल रही है। वो जगह जगह जाकर अवामी रैली से भी खिताब कर रहे हैं। आप उर्दू स्पीकिंग है या नहीं? आपको पता लग रहा है मैं कौन सा स्पीकिंग हूँ, ये बताइए। मुझे पता नहीं चल रहा। मैं बिलोच हूँ। आप बिलोच, ठीक है। तो आपका वोट किसको जाएगा अगर इलेक्शन? मैं तो इमरान खान का चाहने वाला हूँ। अच्छा, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो 90 इसको बंद कर दिएगा, आपके ख्याल में सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। इसको अब से पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से तो ये लासानियत फैली है, इसी की वजह से ये बोरियों में लाशें मिल रही थी, और इन्हीं को देखा देखी में लियारी के हालात ख़राब हुए। तो इनके जिम्मेदार वही एमक्यूएम वाले ही हैं, जिसकी वजह से लियारी के हालात ख़राब हुए थे। फारूक सत्तार साहब से आपको उम्मीद है कि वो अमन लाएंगे? एक ही चीज़ है अल्ताफ हुसैन और फारूक साहब, कोई फ़र्क नहीं है। आगे चल के ये अभी भी ये एक ही हैं, और इनका कनेक्शन मिला हुआ है, ये कोई तो अलहदा नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हुसैन साहब को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए? मैं कहता हूँ ऐसे गद्दार को जो है ना उसको फांसी भी लटका देना चाहिए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन कोई काबिल ना पाकिस्तान का हामी है, ये इंडिया का एजेंट है और इंडिया का एजेंट रहेगा। ये अभी आपके भाइयों को 90 वालों को ऑफिस बंद कर दिया, अफसोस है आपको या अफसोस नहीं है? नहीं, वो जो गलत है उनके साथ गलत होना चाहिए। ये 90 बंद हो गया है, ताले लगे वहाँ पे, आपके ख्याल में सही फैसला है गलत फैसला है? सर देखें, कराची का अमन जो तबाह करेगा इस तरह से तो होना चाहिए, उस पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए, ऑफिस बंद होने चाहिए। ठीक है, जो मुल्क के खिलाफ होगा जाहिर सी बात है वो नहीं चल सकेगा। आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब मुल्क के खिलाफ है? सर बिल्कुल, जो उन्होंने नारे लगाए। तो अभी फारूक सत्तार जो है वो आपको लगता है कि कोई अच्छे साबित होंगे एमक्यूएम और कराची के लिए, या आपको लगता है कि फारूक सत्तार साहब? सर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी तो स्टार्ट लिया है फारूक सत्तार भाई ने, देखते हैं आगे। ये बता दें कि 90 बंद हो गया, आपके ख्याल में सही फैसला हुआ है? यस, गलत हुआ है? नहीं कामरान भाई, ये फैसला सही नहीं है, नहीं होना चाहिए था, नहीं बंद होना चाहिए था। अच्छा, आप उनको दें, डील दें, आवाम खुद एक वक्त आएगा कि उनके बारे में फैसला करेगी। और अल्ताफ हुसैन साहब ने जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उनके आबो अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, उनको एक वक्त में उसने जो है ना
मिट्टी में मिला दिया ये कहकर। नहीं करना चाहिए। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, मुझे भी है, आपको भी होंगे इस मुल्क से, लेकिन इसमें मुल्क का कसूर नहीं। हुक्मरान है जो हमारा आइन बनाया है, हर एक को दुख होता है, मुझे भी हुकूक नहीं मिले लियारी के हवाले से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं पूरा पाकिस्तान खराब है। आपको लगता है कि उर्दू स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं उनकी नई क़यादत फारूक सत्तार की होगी या मुस्तफ़ा कमाल की होगी? फारूक सत्तार की। मुस्तफ़ा कमाल क्यों नहीं? नहीं सर, क्यों नहीं? इसलिए कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उर्दू बोलने वाले। अच्छा, बिल्कुल नहीं। यार ये 9-0 बंद हो गया मेरे भाई, ये सही हुआ है गलत हुआ है? ये बहुत अच्छा हुआ है। ये कराची हुआ है? उसकी वजह ये है कि कराची के हालात बहुत ख़राब किए ना इन्होंने, बहुत मारम पिटा किए इन्होंने। तो यार कराची के हालात तो आपके यहाँ लियारी गैंग वॉर ने भी खराब किए हुए थे, इसको भी बंद कर दें? तो लियारी गैंग वार तो बंद ही है ना। 9-0 बंद हो गया मेरे भाई, आपको कोई इसका अफसोस हुआ या अफसोस नहीं हुआ? इसका अफसोस क्या, खुलेगा तो भी फायदा नहीं है हमें और बंद हो जाए तो भी फायदा नहीं है हमें। हमें क्या फायदा? 9-0 सियासी, एक सियासी पार्टी का ऑफिस बंद हो रहा है। भाई सियासत से जो है ना गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं है। गरीब आवाम को फायदा तो यही है कि कुछ रिलीफ मिले, आदमी को कुछ फायदा मिले। तो 9-0 या बंद हो, आपको क्या है इससे? कोई फायदा, हमें क्या फायदा ले। मेरे भाई लियारी में रहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार, ये 9-0 बंद हो गया, अफसोस हुआ आपको इसका या अफसोस कोई नहीं है? अफसोस तो कोई नहीं है, होने चाहिए, क्यों भाई, क्या बात? क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे थे कराची में, तो वो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरी रेंजर एमक्यूएम को बंद कर दे, आप तो ये कहना चाह रहे हैं? एमक्यूएम को सील कर, यार ये तो ज्यादती वाली बात है, बहुत बड़ी पार्टी को सील करनी चाहिए। क्यों वजह? वजह यही है कि जो सोलत मिर्जा का जो केस चल रहा था उसमें हर चीज सामने आ लेकिन चुका फारूक है। सत्तार भाई जो है उन्होंने तो अलहदगी इख्तियार कर ली अल्ताफ हुसैन से। सबको अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए अल्ताफ तो हुसैन। फिर तो एमक्यूएम को चलने दो ना यार। एमक्यूएम नहीं है, इनको जो है ना एमक्यूएम को नहीं चलना चाहिए। 9-0 को बंद कर दिया, एमक्यूएम पे सुना है कि पाबंदी ना लग जाए, आप सपोर्ट करेंगे सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग बिल्कुल इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि मतलब वो सियासी मैटर पे सियासी बात करनी चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए था। 9-0 बंद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। और एमक्यूएम पे पाबंदी नहीं बंद हो रहा है 9-0 तो सारे सियासी दफ्तर। और सारे अल्ताफ बंद हुसैन साहब का होने क्या करें जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं? चाहिए। उसके लिए तो कानून है, कानून। भाई ये 9-0 बंद हो गया, अफसोस हुआ आपको? सर ये तो अब पार्टी है पाकिस्तानी, तो इनको तो बंद नहीं करना चाहिए, मगर ये अल्ताफ हुसैन जो बात कह रहे हैं, जो बात उसने की है उसकी हम मजम्मत करते हैं। उसको जो है ना पाकिस्तान में आना चाहिए, लाना चाहिए, और उसके खिलाफ ताकि आप लोग जेल में डाल दें उसको। हाँ, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनको पता है इसलिए नहीं आ रहे, आप लोगों ने छोड़ना नहीं उनको। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अच्छा। कानूनी कार्रवाई हो। एमक्यूएम पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए कि लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। ये पोस्टर आवाम ने लगाए इधर डीजी रेंजर और आर्मी चीफ के चील चौक पे? जी जी, ये आवाम ने लगाया। पॉपुलैरिटी है बड़ी इनकी। भाई ये 9-0 बंद हो गया, इसका अफसोस हो रहा है आपको या अफसोस नहीं है? अफसोस है मुझे। है अफसोस? अफसोस नहीं है, बंद होना चाहिए। मैं कहता हूँ पार्टी के ऊपर यानी कि पाबंदी लगनी चाहिए। कौन सी पार्टी? मुत्तहिदा। वजह? गलत करें मुल्क के यार खिलाफ बात मुत्तहिदा में करें। सारे तो ऐसे नहीं ना है मिलिटेंट या टेररिस्ट, अवाम है, महाजर उनके भाई साथ बहन मिली हुई है ना, है। उनके साथ है ना वो अभी तक। किनके? अल्ताफ हुसैन के? अल्ताफ हुसैन के साथ है, तो अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या व्यू है आपका? तो पाबंदी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करके यहाँ ले जाए। अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए? यहाँ ले आए ना, फिर क्या होगा? पकड़ के इसको फांसी दे दें। क्यों? मुल्क के खिलाफ बात की है ना, भारत के साथ है, रॉ के एजेंट है, तो गलत है ना वो। तो फारूक सत्तार साहब जो है उन्होंने कतई ताल्लुक कर तो लिया अल्ताफ हुसैन से? वो तो कह रहे हैं ना कता ताल्लुकात, लेकिन दिल से तो कता ताल्लुकात नहीं है ना, मिले हुए हैं ना उनसे। दिल से आप दिल देखा आपने फारूक सत्तार का? दिल नहीं देखा है, मुझे पता है, वैसे मिले हुए हैं उनके साथ वो। अच्छा। हाँ। और मुस्तफा कमाल मिले हुए या नहीं मिले हुए? वो अच्छे लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि मतलब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ की सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी पार्टी के साथ तो नहीं पार्टी के खिलाफ करनी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी पाक चाहिए। जमीन पार्टी को आना चाहिए यहाँ। और मेरे भाई 9-0 बंद हो गया, अफसोस हुआ आपको? नहीं, क्यों अफसोस होगा, बहुत अच्छा हुआ बंद हो गया है। क्यों भाई? बहुत अच्छा हुआ है, क्यों बंद हुआ? इतना गलत कार्य हुआ है। लोग क्या गलत कर दिया उन्होंने यार? क्या गलत किया, वो तो सबको पता है, मीडिया को पता है क्या हुआ क्या। आपकी क्या राय है? 9-0 वालों ने ऐसा क्या गलत किया जो आप कह रहे हैं अच्छा हुआ बंद हो गया? गलत किया, ये नेटो का असला मसला कहाँ से आया है? सब इन लोगों के पास है। हाँ, इन लोगों के पास है, मुतद्दा वालों के पास है, एमक्यूएम के पास है। 9-0 से नहीं निकला असला, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। एमक्यूएम को आप क्या समझते हैं? बहुत गद्दार है एमक्यूएम। नहीं यार, हमारे महाजिर भाइयों की जमात है। नहीं यार, माजी जमात जमात है, और अल्ताफ बहुत हुसैन? गद्दार है वो, तो बड़ा आदमी है, उसके साथ आदमी नहीं है। वो जवान का बच्चा है, बोले आओ ना पाकिस्तान में। किस कौन? अल्ताफ हुसैन को अच्छा। बोलो आओ ना पाकिस्तान में, क्यों नहीं आता है? सब लीडर आता है, ये क्यों नहीं आता है? वो वहाँ के सिटीजन है भाई। आइडिया सिटीजन कुछ भी नहीं है, सारा यहीं का पैसा उसके पास जाता है,
सारा मीडिया को पता है, आप लोगों को सब पता है। यार मैं तो आपसे पूछ रहे हो ना। ये पूछ अच्छा तो फिर ये कि आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब को इधर बुलाया जाए, फिर क्या करेंगे आप? बुलाया जाए तो पता पड़ेगा ना उसको, क्यों भाई कैसे बंद करेंगे उसको? न्यूज़ आलम मार्केट कराची में खड़ा हूँ, ताजरों के साथ जानना चाहते हैं कराची में जो रिसेंट डेवलपमेंट है 90 फारूक सत्तार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन साहब का बाइकआउट, इसमें लोगों का रिएक्शन क्या है? अगर ये जो अभी 90 बंद हो गया, आपके ख्याल में ठीक फैसला है, गलत फैसला है? यार फैसला तो देखा जाए तो ठीक है। देखा जाए इस वक्त जो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो काम किया है, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ वो है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इस मुल्क का हम खा रहे हैं, इस मुल्क के लिए हमारी जान हाजिर है। मैं इस पे एक शेर कहना चाहूँगा आपका, मेरा दिल पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे लिख देना जिए पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं। आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए? सर वो उनकी, अब मैं क्या बताऊं, उनकी पॉलिसी होगी। बहरहाल ये मुल्क को अच्छे लिए, मुल्क के लिए। फारूक सत्तार ने अलग हो गए अल्ताफ हुसैन से, आप समझते हैं उनको मौका मिलना चाहिए या मौका नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। और फारूक सत्तार साहब जो काम कर रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है अच्छा है, और इनके साथ ताउन किया जाए हुकूमत को। आपके ख्याल में महाजर उर्दू स्पीकिंग की नई क़यादत फारूक सत्तार है या मुस्तफा कमाल? फारूक सत्तार। मुस्तफा कमाल क्यों नहीं है? सर अब उसका तो मैं वो नहीं कह सकता। बहरहाल मुझे नहीं, मैं अपनी राय है मेरी कि मुझे फारूक सत्तार बेस्ट है। वो सारी जिंदगी 35 साल का मेहनत कर रहे हैं। एमक्यूएम पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए? नहीं, नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किया 90 वगैरह का, आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा किया है। वो हमारे कोई भी हो, अमनो अमान के लिए कहीं भी करें, लियारी में करें या 90 पे करें, हमें एक साथ है। 90 बंद हो गया, आपके ख्याल में ठीक फैसला है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फैसला है। क्यों? इस वजह से कि बहुत हालात खराब था, पता वसूल करने वाला था, पर्ची था, चमड़ा वसूल करने वाला था, सब कुछ जो है ना 90 चमड़ा और भत्ता वसूल करता था? सब इसी से शुरू हो गया, तब सब शुरू हो गया। अच्छा हाँ, हो गया नहीं हो गया? अच्छा नहीं आप बोलो, हो गया नहीं हो गया? मैं लाहौर रहता इसी का वजह से तो ये सारे कुछ हो गया भाई, हो गया नहीं हो गया? तो आपको लगता है कि एमक्यूएम जो है वो ये सब कुछ करती रही है आपके नजदीक? सब करता, बिल्कुल। अब तो नहीं करती, अब भी करती? अब कहाँ करता है, अब तो खत्म हो गया। अब इसमें क्या करे? तो किसको क्रेडिट देंगे, हुकूमत को या रेंजर्स को खत्म करने में? दोनों को, हुकूमत रेंजर दोनों को। अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए? अल्ताफ हुसैन तो पता नहीं दूसरा मुल्क है, बरतानिया का है, उसको हमारे साथ उसका क्या काम है पाकिस्तान का साथ? वो तो पहले से नारा लगाया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों लगाया? हम तो इधर गए ना, उसको तो हमारे साथ क्या वास्ता है? तो आपका क्या परसेप्शन है, फारूक सत्तार एमक्यूएम पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगना चाहिए। फारूक सत्तार अच्छा काम करता है और इसमें पाबंदी नहीं लगना चाहिए और उसको आगे लाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो 90 पाबंदी लगी, बंद हो गया, आपके ख्याल में सही हुआ फैसला? सही हुआ। क्यों? मतलब वो बयान ही ऐसे देता है, हर दूसरे दिन एक नया बयान आ जाता है, हर दूसरे दिन एक नया बयान आता है, कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद, कभी क्या है, कभी क्या है। अभी उर्दू स्पीकिंग की क़यादत आपके ख्याल में किसके हाथ में होगी, फारूक सत्तार या मुस्तफा कमाल? मुझे ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल के हाथ में होने चाहिए। कैसे आपका ये ख्याल है? मतलब वो एक नया आया, ये पहले ट्राई किए हुए हैं और सब जो इन पे लगे हुए हैं। कमाल भी पुराने हैं? पुराने पर वो एक पिछले छोड़ के आए हैं, माजी मतलब बुला रहे हैं और वो कर रहे हैं। फारूक सत्तार आपके ख्याल में कामयाब लीडर नहीं होंगे मुत्तहिदा के? मुश्किल है। अच्छा जनाब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाबंदी बिल्कुल सही लगी है और अल्ताफ हुसैन ने जो बात करी है वो भी बिल्कुल सही नहीं करी है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सबको लगाते और उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया, बहुत गलत लगाया। पाबंदी लगी है, तंजीम पे पाबंदी लगाना सही बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है, किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसमें। रेंजर्स का ऑपरेशन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा ऑपरेशन चल रहा है और बहुत अच्छा काम है और इसको जारी रहना चाहिए। और नई क़यादत उर्दू स्पीकिंग की बहुत सारी है, PTI है, PSP, आवाम जिसको चाहे वोट दे। आपके ख्याल में पंजाब में भी ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पंजाब में और भी जो पॉलिटिकल जमात है जिन पे पाबंदी लगी है उस पर भी बंद होनी चाहिए, जैसे कि और बहुत सारे। रेंजर्स का कराची का ऑपरेशन जैसा हुआ, आपके ख्याल पंजाब में ऐसा होना चाहिए? सब जगह में होना चाहिए। अगर सब एक जगह बराबर में नहीं हो जाए, एक आदमी को दीवार में खड़ा कर लेगा वो मजबूरी से और कुछ बहुत कुछ कर लेगा, सब जगह में ये रेंजर का ऑपरेशन होना चाहिए। आपकी सर क्या? बिल्कुल पंजाब में होना चाहिए, पंजाब सिंध सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, खाली कराची में नहीं होना चाहिए। और एक के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सबके खिलाफ होना चाहिए, कोई भी हो इसमें। जनाब 90 पाबंदी लग गई, आपके ख्याल में ठीक फैसला? बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है, बहुत अच्छा फैसला हुआ, कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा शगुन है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, रेंजर जिंदाबाद, ये हमारे लिए बहुत इंतहाई शगुन की बात है। तो अल्ताफ हुसैन साहब को पैगाम देना चाहते हैं आप? अल्ताफ हुसैन का खुदा बेड़ा गरक करे, जो ये कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसको कहना चाहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, यहीं के खाए यहीं के पिए, इस तरह इसको नहीं बोलना चाहिए। सर 90 बंद हो गया, आपको हमदर्दी है एमक्यूएम से या नहीं है? नहीं, हमदर्दी का है कि यार जो गलत करेगा उसके साथ होना चाहिए, जो भी गलत करे उसके साथ होना चाहिए। तो क्या गलत बोले आपके ख्याल में? क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोला है और क्या बोला है? पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जो मुर्दाबाद कहेगा उसको पाकिस्तान का हक ही नहीं है फिर। लेकिन क्या एमक्यूएम पे पाबंदी लगनी चाहिए या आपको ख्याल में उनको पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? देखिए पाबंदी का सवाल ये है कि अगर उन्होंने गुनाह किया है तो पाबंदी लगा दें, जो कानून कहता है वो करें, आइन जो कहता है वो करें। रेंजर्स का कराची का ऑपरेशन कामयाब है, बेहतरीन है, जबरदस्त है। अब पंजाब में ऐसा होना चाहिए ऑपरेशन? सब जगह पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। पंजाब में जरूरत है, क्यों नहीं है पंजाब में? अभी देखें छोटू गैंग कहाँ से आया था, पंजाब में था ना, तो फिर पंजाब में तो वहाँ भी होना चाहिए ना। इतने अरसे से क्या कर रहा था वो मानती है, अगर गवर्नमेंट ना माने वहाँ की क्या करेंगे आप? अगर शहबाज शरीफ ना माने तो? क्यों नहीं मानेगा यार, यहाँ भी तो लोग नहीं मान रहे थे ना, मान लिया फिर। हाँ जी, पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों कराची में हो रहा है इसलिए या वैसे ही? हर जगह होना चाहिए, हर जगह गलत लोग तो सब जगह है ना। आपको लगता है दहशतगर्द है पंजाब में? बिल्कुल है, छोटी गैंग यहाँ पे आई थी, पहले वहाँ पे थी ना। और ये 9-0 पाबंदी लगी, मेरे भाई हमदर्दी है आपको? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? दिन की वजह से आदमी ने पहले आपस में तय किया, उसके बाद अगले दिन जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो सब लोग आ गए, और मेरे ख्याल में कोई डिवीजन नहीं, और इसमें अभाम भी नहीं है क्योंकि वहाँ से रेटिफिकेशन आ गई, एंडोर्समेंट, लेकिन हमने रेटिफिकेशन के लिए नहीं भेजा था। ये सिचुएशन जाहिर है कि एक ऑकवर्ड होगी, ख़राब होगी अगर तहरील कर दें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जब हमने 36 साल दिए हैं तो 18 साल हमारा भी हक है कि अगर हम वो तो आप हम भी मैं तो अपनी बात करूंगा। मैं इस वक्त उनका ब्रीफ मेरे पास नहीं है, उनसे आप राब्ता करना महाजिर वोट किसके साथ है? देखिए महाजिर वोट आज आपने सुबह 9-0 पे जो आपने कहा बात की आपने, तो उनका भी एहतराम है, हमारा भी एहतराम है। तो इसका मतलब है साहब ने आपको डिसोन नहीं किया। देखिए इसका मतलब है कि 22 तारीख तक भी हमारा वही एहतराम का रिश्ता था, एहतराम का, इंसानी एहतराम का रिश्ता तो अब भी होगा। लेकिन जब एक इतना बड़ा मसला पैदा हो जाता है बयान देने, वापस लेने, माफ़ी मांगने से, जो कि जिससे कि पार्टी चल नहीं सकती है, तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं कब ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी या मैं बचाकर वापस उन्हीं को पार्टी दूंगा। हम बिल्कुल ओपन एंडेड टाइम का इसमें कोई बार नहीं है। ये बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट है फारूक भाई के जो वोटर है, जिसने देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ है ये अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर वोट पड़े हैं। मुत्तहिदा को खंबे को खड़ा किया, खंबे को पड़ गए, आपको खड़ा किया, आपको पड़ गए। ये तो आपकी भी पॉलिसी रही है, आप डिफेंड करते रहे अल्ताफ हुसैन साहब को इसी तरह, और ये एक फैक्चुअल बात भी है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपने मैंडेट लिया अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे, अगर आप समझते हैं कि अब आपका एक नया मैंडेट उभर गया और महाजिर वोट आपके साथ है, अल्ताफ हुसैन साहब या लंदन की राब्ता के साथ कमेटी के साथ नहीं है, तो आप रिजाइन करके दोबारा फ्रेश इलेक्शन जिंदगी में क्यों नहीं चले जाते? मुझे कामरान शायद एक बात बताइए कि ये किसके दिल की ख्वाहिश है कि हम रिजाइन दें? ये तो मेरी नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूं। आपकी नहीं है, मुझे पता है पीटीआई की तरफ से आई है और पीएसपी की तरफ से आई है। अच्छा, अब मेरा साथ देखें, जो नस्बुल ऐन अल्ताफ हुसैन साहब ने भी दिया ना पार्टी का, उसमें पाकिस्तान की वहदत, सलामती, मुकद्दमे हर चीज़ से बालातर है। और अगर ख़ुद उन्होंने उस मैंडेट की नफ़ी कर दी और उस मंशूर की नफ़ी कर दी और उस आइन की नफ़ी कर दी, तो मुझे बताए कि हमने उस मैंडेट को वायलेट किया, वोट देने वालों ने उसको वायलेट किया या खुद, तो इसका मतलब है कि मैं लेकिन वोटर का पता नहीं ना, वोटर तो नारे अभी भी अल्ताफ साहब के लगा रहे हैं, महाजिर वोटर। लेकिन उन्हें यह मालूम है कि अल्ताफ साहब के नारे लगा रहा है वो उस मंशूर के साथ जो एमक्यूएम का मंशूर है, जो एमक्यूएम उन्होंने बनाई है। एमक्यूएम तो है ही कायद, और कायद अल्ताफ हुसैन है, और अल्ताफ हुसैन देखें ये इसलिए कि ये एहतराम और एतमाद 22 अगस्त तक रखा था। अब उस एतमाद में लेकिन हमें किस तरह, आपको किस तरह पता चलेगा, हमें किस तरह पता चलेगा? अभी तक तो ऐसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जलसा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2018 देखें एक भी काउंसलर, एक भी यूसी चेयरमैन, एक भी यूसी वाइस चेयरमैन, अगले दिन इलेक्शन था 22 को ये वाकया हो गया संगीन, 23 को हमने डिनाउंस कर दिया और अपने फैसले हाथ में लिए, और 24 को मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ है। कोई एक वोट हमारा इधर से उधर हुआ है, तो किस मैंडेट की बात करें? उसी मैंडेट। फारूक भाई, अभी तो परसेप्शन ये है कि ये आपका आर्जी कतई ताल्लुक है, आपने एमक्यूएम को बचाना है, अल्ताफ साहब को बचाना है, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने ओपन कर दी ये बात कि मैं फारूक सत्तार के साथ नहीं खड़ा, तब क्या होगा? देखें, कामरान शाहिद कह रहा है आर्जी है, मैंने नहीं कहा कि आर्जी। लोग कह रहे हैं, नहीं, मैं तो लोगों को कहने दे ना, मैं उनकी ज़बान नहीं पकड़ सकता ना। लोग कहें, मीडिया वाले कहें, एंकर्स कहें, मैंने तो नहीं कहा आर्जी है, हमने तो कतई ताल्लुक किया। और अगर वहाँ से बयान आ गया उस दिन पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ। देखिए मेरे ख्याल में अगर और मगर में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि आप मेरे यकीन को, जिस यकीन से हमने ये फैसला किया है, हमें ये भी यकीन है कि वहाँ से ऐसा बयान नहीं आएगा, और अगर आ जाएगा तो फिर उस वक्त देखी जाएगी। उस वक्त आप उनके खिलाफ इलेक्शन वो फिर हमें हमारी हिकमत अमली जो हमने बनाई है
उस वो अभी आप बताना उस कार्ड को मेरे सीने के साथ लगा रहने दें। इंशाल्लाह जब जरूरत होगी तो फारूक सत्तार साहब, कभी आपका पैचअप नहीं होने वाला। मैं नहीं चाहता कि हम ये अगर मगर करके स्पेकुलेट करके एक सफेद और शफाफ जो पॉलिसी है उसमें मेंगनियां डाल दें। किसी की ख्वाहिशात की और किसी की सियासत की। ये असल में किसी की सियासत है, किसी की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि कई एमक्यूएम हो जाए, और ये अगर हो जाएगा तो एक एमक्यूएम लंदन की हो जाएगी, एक पाकिस्तान की मेन एमक्यूएम हो जाएगी, एक पीएसपी की शक्ल में एमक्यूएम और एक हकीकी की शक्ल में। अल्ताफ हुसैन हो चुका और वो आप उसके सरबराह हैं। देखें फैसलों में माइनस है, वो पॉलिसी में माइनस है, मामलात में माइनस है। वैसे नहीं, इसी को अगर माइनस कहते तो ये माइनस हो गया ना फिर। तो यही तो असल बात देखिए, मैं जो आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इतना वो रुख करते कहते हैं कि जी वो उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, उनके मुतालिक ये भी तो लोग कहते हैं कि -1 फार्मूला था, तो वो आपने अमल पे अब जो इम्प्लीमेंट हुआ वो आपके थ्रू हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मीडिया से माइनस किया, हमने फैसलों से किया ना। तो इसका मतलब अब पार्टी हम चला रहे हैं, और बाकी लोगों के जो दिलों में है, जाहिर है कि वो आपने खुद लोगों से इंटरव्यू लिया। आपके दिल में है। देखिए मेरी बात सुने, लोगों के दिलों को तो आपने देख लिया ना। जी मैंने देखा, देखे ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपके दिल में देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 38 साल काम किया, 36 साल, उन्होंने 38 साल काम किया, तो इस वक्त सीनियरिटी के लिहाज से तो मैं खासा सीनियर हूँ पार्टी में। सर मैं आपकी सीनियरिटी चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपके दिल में अल्ताफ हुसैन साहब हैं या नहीं? देखें जो भी अच्छे इक़दाम किए, जो अच्छी पॉलिसी की, एक मुतवसत गरीब तबके की उन्होंने जमात बनाई है, तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये भी लकीर खींच दूंगा कि वो गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा आपसे, नहीं मैं कह रहा हूँ आप बरमला कहें कि दिल में है, पॉलिसी में नहीं है। आप पे छोड़ रहा हूँ, नहीं। देखें बात ये है कि जो चीज़ें मैटर करती है उस पर बात करनी चाहिए, जो चीज़ें मटीरियल है उस पर बात करनी चाहिए। इंसानी ताल्लुक़, एक एहतराम, हम जैसे कायद और भाई कहते रहे इतने साल तक, आज लोग हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम भाई, हमारे मुंह से निकलेगा। एक ब्रेक के बाद अब जबकि अल्ताफ हुसैन साहब अपेरेंटली माइनस नजर आ रहे हैं मुझे कोई मूवमेंट से, आपके और फारूक सत्तार साहब के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है महाजर वोट बैंक की, तो कौन ज़्यादा लेता है? हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए मैं तो या तो फारूक सत्तार साहब हूँ या अल्ताफ हुसैन साहब हूँ, मैं किसी को कॉन्डेम नहीं करता हूँ, मैं तो सब सच बोलता हूँ। सच इटसेल्फ, यू नो, आई डोंट स्पीक, आई एम नॉट कंडेमिंग देम, all I'm saying and I'm just speaking truth itself condemn Altaf Hussain and Farooq Sattar. Whenever I'll speak truth about them, that will condemn. तो ये मजबूरी है कि फारूक भाई ने अभी जो है वो 10% सच बोला है, थोड़ा और करके अभी तो कायदे तहरीक से बानी हुए हैं, बानी से अल्ताफ साहब हो गए हैं। थोड़े दिनों में हमारी बात पे आ जाएंगे, वो यहाँ रॉक एजेंट भी हैं और जो है वो ये भी किया है वो भी किया, सारी बात हो जाएंगी। तो मेरी तो कोई लड़ाई नहीं फारूक भाई से। वो तो बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। कल उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दिखाई है जो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ वो असेंबली में लेके आ रहे हैं, आज पता नहीं लाते हैं कि नहीं लाते। तो आपको लगता नहीं कि वो कथा ताल्लुक हो भी सकते हैं? कब हुए अलहदा? वो ये 22 अगस्त के वाक़े के बाद। क्या हुआ था 22 अगस्त? मीडिया हाउस में हमला हुआ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था पूरा? उसके बाद उनको ले गए, पूरे पाकिस्तान का रिएक्शन था, उनके पास कोई ऑप्शन था अलहदा हुए बगैर? तो आपके ख्याल में सारा स्कीम ऑफ थिंग्स? मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। मैं जानता हूँ ना फारूक भाई को, फारूक भाई कर नहीं पाएंगे बेचारे। अल्ताफ हुसैन जिंदा, अल्ताफ हुसैन देखें इस तरीक़ेकार के अलावा और तरीक़ेकार नहीं है। अगर आपको वाकई अल्ताफ हुसैन साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ करना है तो नॉट के जी उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के अंदर आप रहें, उनको बोलें आप जो है वो साइड पे हो जाएं, ये नहीं हो सकता। 36 साल की स्ट्रगल है गरीबों के लिए जो हमने की है। किसने की है? फारूक सत्तार साहब ने की है, आपने पहले आप भी साथ थे, अल्ताफ हुसैन साहब ने की है। अनीस खान खानी से ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं की होगी फारूक सत्तार साहब ने। और जो लोग अपने बच्चे कटवा दिए, मर गए, शहीद हो गए जवानों ने, किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं की होगी। लोगों ने 12-12 साल जेल काटी है, वापस निकले 1-1 साल के बाद दोबारा जेलों में चलेंगे ना, उनसे ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं की होगी। देखें स्ट्रगल तो सारे लोगों ने भी की, हमने भी की है। उस स्ट्रगल को बचाने के लिए ही तो हम ये काम कर रहे हैं कि भाई गलत आदमी के साथ स्ट्रगल कर लिए, वो आदमी डुबो रहा है। और अब तो कोई प्रूफ वाली बात नहीं रहेगी ना, 22 अगस्त के बाद तो प्रूफ वाली कोई बात नहीं रहेगी। I'm assuring you कि जी मेरी कोई हम वोट बैंक के चक्कर में नहीं है, कोई मेरी लड़ाई नहीं है। अगर कल लंदन से कल कुछ दिनों में अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो इस राब्ता कमेटी को तहलील कर देते हैं फारूक सत्तार साहब की, फिर तो आपको यकीन आ जाएगा कि वो अलग है और ये अलग है, कि फिर भी यकीन नहीं आएगा? नहीं, अगर वो कहते जी मैं इनके साथ ही नहीं हूँ, मेरी पार्टी MQM है, मैं सबको फारिग करता हूँ, मैं प्रूव हो जाऊंगा सही उस पर। और कैसे?
इसलिए कि भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये अल्ताफ हुसैन के बगैर जो है वो नहीं चल सकते। ये जहाँ ज़रा से पर निकालने की कोशिश करेंगे उन्होंने होना यही है सारा सला। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अलग MQM को नहीं, मैं तो सही प्रूव हो जाऊँगा ना मेरे भाई, मैं तो सही प्रूव। आज भी वो अलग नहीं हुए, वो तो तमाम सेक्टरों को कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया फारूक भाई, बकौल फारूक भाई के कि लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सारा व्हाट्सएप भी बंद हो गया। व्हाट्सएप बंद हो गया। तो अच्छा फिर लंदन सेक्रेटेरिएट क्यों खुला हुआ भाई? वो तो अल्ताफ हुसैन साहब ने खुला हुआ है ना। क्या कर रहे हैं? हलीम बना रहे हैं क्या वहाँ पे? वही बंद कर दें क्या? नहीं तो क्या काम है भाई? नदीम नुसरत कन्वीनर है वहाँ बैठा हुआ, क्या कर रहा है? हलीम पकाने की तरकीब सीख रहा है, क्या कर रहा है? फारूक सुल्तान वहाँ पे, वो वासिफ जलील बैठा है, रजा कासिम रजा बैठा है वहाँ पर, तारिक जावेद बैठे हैं वहाँ पर, अहमद अनवर साहब बैठे हैं वहाँ पर, तारिक मीर बैठे हुए हैं वहाँ पे, और लोग बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं भाई जब आपने सब कुछ बंद कर दिया है? कहने का और रोज़ाना तकारीर कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या, उन्होंने नई पार्टी बना ली है, कोई हलीम कुकिंग क्लासेस कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं वहाँ पे? नहीं ख़त्म होता ना। आप लोगों ने हमारी बात 5 महीनों के बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने हमारी बात पे मोहर लगाकर साइन करके जब वर्डिक्ट दे दिया सारा है ना 22 अगस्त को जो कुछ हुआ है, ठीक है, हम बता रहे थे हमें, उन्होंने नहुसत कह दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एजेंसीज कह दिया, ये नासूर, ये वो सारी कहानी कर दी। अब जो आज मैं कह रहा हूँ तो शायद उसको 5 हफ्ते 5 दिन भी ना लगे, ये हो जाएगा सारा प्रूव आपको। अभी मुझे किसी ने बताया कि वासिफ जलील ने नहीं ट्वीट आपने मैं जो इकट्ठे हमने जो देखा है उसमें तो उन्होंने, अच्छा मुझसे हो जाएगा उस ट्वीट को देखा जाए, उन्होंने कहा जी अगर MQM NA रेजोल्यूशन लेके आती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि देयर इज नो MQM विदाउट अल्ताफ हुसैन। अगर फारूक सुल्तान फिर भी ले आए रेजोल्यूशन वासिफ जलील के ट्वीट के बावजूद, तो ये साबित नहीं हो जाएगा कि लंदन और ये अलग अलग उसमें पैटर्न पे चल रहे हैं? नहीं, हम साबित सही हो जाएंगे ना। कैसे भैया? वो तो कह रहे हैं कि हमने लंदन को खामोश कर दिया है, अल्ताफ हुसैन ने तौसीक नहीं, वो कह रहे हैं हमने क्या ताल्लुक कर लिया, वो नहीं करना चाह रहे जबरदस्ती जबरन। फारूक सुल्तान साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने उनको खता ताल्लुक कर दिया है, ठीक है, और उनके कायदे तहरीक, प्रीवियस कायदे तहरीक ने उन तमाम उनके बयानात की तौसीक कर दी है, और कारकुनों के लिए एक बयान आ गया ना कि कारकुनान फारूक सुल्तान के हाथ मजबूत करें। ठीक है, तो ये कौन सा कारकुन है जो ट्वीट कर रहा है, कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे? हु इज ही नाउ? अगर ये बात आ गई है तो फिर ये क्या बनता? मैं यही बताना समझाना चाह रहा हूँ, समझाने की ज़रूरत नहीं, इससे मैं बोल रहा हूँ लोगों को खुद भाई ये ड्रामा हमने 22 साल पहले देखा है ना। अजीम अहमद तारिक के लिए भी यही कहा था कि भाई अजीम अहमद तारिक के लोग कारकुन, मैं तहरीक से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, मशवरे के लिए हाजिर रहूँगा, लोग कारकुनान अजीम अहमद तारिक के हाथ मजबूत करें। दिखा तो रहा है टीवी सारे, वो गूगल करके निकाल के वो सारी चीज़ें। अजीम अहमद तारिक 3 महीने बाद अजीम अहमद तारिक का मर्डर हो जाता है, 3 महीनों के बाद वापस बिजनेस एज यूजुअल। देखें, हम अल्ताफ हुसैन साहब अपना पूरा खून निकालवा लें और नया खून चढ़वाएं। फिर भी आपने तस्लीम नहीं करना उन्हें? नहीं, मैंने नहीं तस्लीम, नहीं, नया खून चढ़वाएं, और उसमें अगर कोई एक भी जरासीम रह गया ना पहले वाला, वो एक भी दाना जो है ना जरासीम का, वो उनको लीडरशिप से हटने ही नहीं देगा। भाई मार दिए उन्होंने जिसके अंदर पोटेंशियल था, जिसके अंदर जरा से भी जरासीम थे कि भाई ये बंदा पार्टी लीड कर सकता है, उसका काम खुद लगा दिया। अच्छा, अब मैं ये बातें करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात कर रहा हूँ या मेरी को, भाई यही सच है। जब हमने कफन ओढ़ लिया है, जब हम ये करने आए हैं, तो मैं अल्ताफ साहब और बानी और ड्रामे करने नहीं आया हूँ भाई। वो कह रहे हैं हमारी 36 साल की रफाकत है, उनका एक बुजुर्गों का मुकाम है, फारूक सुल्तान साहब ने मुझे कल ये बताया है। अब ये दिन वो कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब की तरह मुंह छोड़ के गाली तो नहीं उनको दे सकते। मैंने गाली, उन्होंने ये भी कहा है कि अनीस कायम खानी साहब जो है, क्योंकि वो भी बड़े क्लोज रहे अल्ताफ साहब के, इसलिए वो कभी उनके खिलाफ जबान गलत इस्तेमाल नहीं करते। मैंने गाली, जिस तरह के मुस्तफा कमाल साहब इस्तेमाल करते, मैंने गाली की है। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो रॉक एजेंट हैं, ये कोई गाली है? मैं उनको ये कह रहा हूँ भाई वो मैं उनको कह रहा हूँ भाई नशे में धुत तकरीरें करते हैं, ये कोई गाली है? मैं कह रहा हूँ बच्चों को मरवा दिया रॉक एजेंट कानून में, मैंने क्या और बात की है मुझे बताओ? आपने ये बात की है, लेकिन ये भी काफी है मेरा ख्याल से। मतलब मैं सच नहीं बोलूं उसका मतलब है? नहीं, आप बोले, लेकिन उसमें उनका ये भी कहना था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनका आपका नाम मेंशन किया कि मुस्तफा कमाल साहब के दिल में आपके बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है या नहीं। तो उन्होंने आप पे हर कोई तरकीब तो नहीं की, उन्होंने कहा नहीं जी बात ये कि जो इल्जामात मुस्तफा साहब ने लगाए हैं उनसे कहें कि फिर उनको पता होगा, अहकामात उनको आते होंगे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फारूक भाई जो है वो इतनी आसानी से नहीं बच सकते कि जो उनको कुछ नहीं पता और जो मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, बस सब कुछ पता है तो बात मान लो, या तो मुझे झूठा साबित करो या फिर मेरी बात मान लो। फारूक भाई यार, हम बच्चे थे, कारकुन थे, फारूक भाई लीडर थे, फारूक भाई को क्या कुछ नहीं पता? सब कुछ पता भाई। छोड़ें, अभी तो मैं फारूक भाई को जो है वो क्या मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कौमी मूवमेंट जो है उस पर आप पाबंदी के हक में तो नहीं ना है? देखिए, मुत्तहिदा कौमें, देखिए अल्ताफ हुसैन की ऑल एक्टिविटीज़ को
बैन होना चाहिए। अच्छा। अब वो मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन की, अब वो मुत्तहिदा कौमी फारसतार की नहीं, और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। सिटीजन नहीं पाकिस्तान का, सजा किस तरह मिलेगी? तो फिर सारे लोगों को छोड़ दे, मैं भी जाता हूँ बाहर। बट यू आर पाकिस्तान सिटीजन। नहीं, अच्छा मैं चला जाता हूँ जाके मैं ब्रिटिश पासपोर्ट ले लेता हूँ, उसके बाद गालियाँ बकूँ पाकिस्तान को, ये करूँ। अब ये सब लोगों को आप ये रास्ता बता रहे हैं कि जिसको पाकिस्तान को गालियाँ बकनी है, खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान से बाहर जाए और असाइलम ले ले, और असाइलम ले ले और करे ऐसी की तरह। अच्छा भाई पाकिस्तान को फिर उसका फिर उसी पार्टी के फिर यहाँ पर पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, उसके सेनेटर्स हैं, उसकी कमेटीज बन रही हैं। वो 1 साल पहले तक उसका गवर्नर था, उसका नाजिम है, उसका मेयर है। व्हाट इज दिस जोक? वसीम अख्तर साहब मेयर बन गए, मुबारकबाद देंगे उनको? नहीं, अगर मैं वसीम अख्तर को जानता नहीं तो मैं ज़रूर दे देता एक आम आदमी को, लेकिन मैं जानता हूँ तो मैं कैसे लोगों के लिए अफसोस ही कर सकता हूँ। मैं कराची के लोगों के साथ में हमदर्दी है मेरी, ज़ाहिर से पता मैं कैसे मुबारकबाद दे दूँ। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, मुझे